इसकी जो ठंडक, जो जापानी की ठंडक है, वो चाइना या दूसरी कंपनियों की ठंडक नहीं होती। इस जाली में आने के बाद गैस जो है ना 3 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। ना एसी में जितना फ्रॉड होता है ना भाई, वो मैं कहता हूँ किसी काम में नहीं होता। जब हमारा सिस्टम एक्यूरेट काम कर रहा होता है तो फिर हमें यहाँ रेटिंग मिल रही होती है 30 PSI 40 PSI। इसकी फिर खराब होने से ये होता है कि अगर ये गाड़ी जहाँ आपकी खड़ी रहेगी तो उससे इसकी हवा पास थ्रू बहुत कम होगी। ये इसके पाइप्स होते हैं, ये डिस्चार्ज पाइप है और एक सक्शन पाइप होता है। ये या तो वो जेनवन डाल दे या फिर वो अक्सर चाइना की जो है ना लोग डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, हम लोग आज मौजूद हैं तारिक रोड पे, खुशहाल रोड। यहाँ पर जो है कार एसी की एक बहुत बड़ी मार्केट है और उसको लेके आपको पता है जिस तरह गर्मी आ गई है, जिस तरह घरों में एसी की ज़रूरत है, इसी तरह कार्स के अंदर भी मेहरान में, एफएक्स में, ग्रैंडी में, सिविक में डिफरेंट करके जो एसी की ज़रूरत होती है उसी को लेके कि एसी के अंदर जो ये काम हो रहा है ये ओरिजिनल कहाँ से होता है और जो गैसेस जलती हैं, चाइना की गैस, अमेरिकन गैस, में क्या फ़र्क होता है, क्या प्राइजेज हैं एसी की, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल के दिनों के हिसाब से जो गर्मी कराची में बहुत बढ़ गई है, तो इसी को लेते हुए ये यहाँ से मैंने एसी का काम कराया था 4-5 साल पहले। मैंने बहुत जगह से एसी का काम कराया, लेकिन यहाँ से जो मुझे कार के अंदर जो मेरे पास प्लाट्स थी उस पर जो मुझे फ़ायदा हुआ वो बहुत फ़ायदा हुआ और मैं आज दोबारा यहाँ पर आया हूँ अपनी गाड़ी का काम कराने के लिए, एसी का काम कराने के लिए। तो वो आपको दिखाएंगे कि एसी का काम यहाँ पे कैसा होता है, कितना खर्चा होता है, क्या इन्फॉर्मेशन है, सारी डिटेल इस वीडियो में चल के आपको बताते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो फिर आओ मेरे नाल। अच्छा जी, हम अब दुकान के अंदर आ गए हैं। ये बाबर भाई हैं हमारे साथ, इनका नाम भी बाबर है इत्तेफाक से। मेरा नाम भी बाबर है, इनका नाम भी बाबर है। मैंने 4 साल पहले अपनी गाड़ी का काम कराया था माशाल्लाह, उसके बाद से वो दोबारा से उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वरना एसी में जितना फ्रॉड होता है ना भाई, वो मैं कहता हूँ किसी काम में नहीं होता, घर के एसी में भी और कार के एसी के अंदर भी। मैं जहाँ जाऊँ ना, जब काम हो जाता है बाद में आके बोलते हैं यार पुरानी गाड़ी है तो ये कूलिंग कहाँ से करेगी। तो भाई पैसे क्यों ले रहा है भाई, जब पुरानी गाड़ी है तो मना कर दे कि नहीं होगा, कूलिंग नहीं करेगी। और भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और भी लोगों को ये ज़रा बताएं कि अभी हम गाड़ी का एसी का काम कराने आए जी। हैं और ये एक इन्फॉर्मेशन जो है ये वीडियोस में लोगों के पास है भी नहीं कि कार एसी जब लोग काम कराने जाते हैं, मेहरान का, एफएक्स का, करोला का, सिविक का, तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। सही। तो ऐसा ऐसा होता है? हाँ, फ्रॉड होता है। मतलब ये होता है जैसे गाड़ी वाला काम कराने गया है, अब उस बेचारे को मुकम्मल मालूमात नहीं है तो दुकान वाला जैसे कि आया कूलिंग कम कर रहा है, उसमें लीकेज वगैरह होती है तो दुकान वाला की कोशिश ये होती है कि गैस डालूं, गैस डाल के उसको भेज दूं। लेकिन जैसा वो काम कराना चाहता है या जैसी वो इन्फॉर्मेशन उसको देनी चाहिए या उस जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं हो पाती। नहीं होती। जी हाँ, जिसकी वजह से वो फिर बेचारा दर बदर घूम रहा होता है। ये जो पैसे उसने खर्च किए होते हैं उसके बावजूद भी फिर उसको उसका मज़ा नहीं आ रहा होता। तो ये क्यों काम नहीं करते? इस वजह से कि अगर काम कर देंगे पूरा तो ये दोबारा नहीं आएगा। नहीं, काम यूं है कि मिसाल के तौर पे कहीं जगह गया वो काम करवाने, अब वहाँ पे ऐसी सहूलत मौजूद नहीं है, फैसिलिटी मौजूद नहीं है, या गाड़ी वाले के पास अभी टाइम नहीं है या वो टाइम नहीं देना चाह रहा, तो उसकी वजह से फिर मुख्तलिफ नौयत की कस्टमर की नौयत के हिसाब से देख के कि चले अभी आप गैस दिलवा लें, चला लें, गैस बैठ जाया करती है, गैस कम हो जाया करती है, इस तरह की नौयत को देख के जो है ना फिर उसको आगे पीछे कर दिया जाता है। अच्छा। वैसे हमारे जो अपने कस्टमर हैं दुकान के या वैसे जो कस्टमर आते हैं, हम उनको अपने कस्टमर को गाइड ये करते हैं कि जब सर पूरा साल जो गुजर जाए तो जनवरी या फरवरी के स्टार्ट में आप अपनी गाड़ी लाएं, इसको एसी को आप मुकम्मल सर्विस करवाएं, और उसमें अगर आप देखें दौरान सर्विस कोई चीज़ नरम है, कोई चीज़ गर्म है, तो उसको हाथ के हाथ चेंज करवाएं। और दौरान सर्विस जब आप एसी सर्विस करवाएं तो खासकर गाड़ी का एक्सपेंशन वाल्व और ड्रायर वो ज़रूर चेंज करवाएं। उसकी क्या ज़रूरत है? वो ड्रायर ड्रायर और एक्सपेंशन वाल्व ये होता है कि ड्रायर होता है वो पूरा जो है ना उसके अंदर सलीका बैग होते हैं, वो पूरा भर जाता है और वाल भी चल चल के जो है ना जाम हो जाता है कैसा होता उसकी। क्या है ये एक्सपेंशन, ये ड्रायर फिल्टर है। ये ड्राई फिल्टर है। ये ड्राई फिल्टर, ये देखें आप काला होना शुरू हो गया। जब ये पूरा साल चलेगा तो जाहिर सी बात है ये भर जाएगा। जब ये भर जाएगा तो फिर गाड़ी का जो है ना एसी पे दम घुटेगा। हर गाड़ी में होता है ये? हर गाड़ी के अंदर होता है, ये होता है या बॉटल होती है। इसका इस, काम क्या है? इसका काम यह है कि दौराने जब एसी का कंप्रेसर ऑन होता है, जब एसी चलता है तो कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करना शुरू कर देता है। जब कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करना तो वो आता है कंडेंसर के अंदर, इस जाली के अंदर। इस जाली में आने के बाद गैस जो है ना 3 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। अच्छा। फर्स्ट गर्म होता है, ये नॉर्मल होता है और ये बिल्कुल ठंडा हो जाता है। ये 3 पार्ट है? ये इसके 3 पार्ट है कंडेंसर के। अच्छा। जी, जब इसके 3 पार्ट में होता है तो इसका जो ड्रायर फिल्टर का काम ये है कि जब ये यहाँ कंडेंसर में कंडेंसेशन का अमल होता है तो इसमें बनता है मॉइस्चर। अच्छा। जब इसमें मॉइस्चर बनता है तो ये ड्रायर जो है इसको ऑब्जर्व करके प्योर गैस सिस्टम की तरफ भेजता है। अच्छा, ये तो इसका ठीक होना लाजमी। जी, इसका ठीक होना भी लाजमी है। और अगर देखें कि साल मुकम्मल हो गया है और इसको कोशिश करें कि ड्रायर फिल्टर को और एक्सपेंशन वॉल्व को चेंज करवाएं, अच्छा। ताकि गाड़ी जब चले तो उस पर एसी का लोड ना आए। लोड ना आए, लोड वरना वो कहने के लीकेज करेगा। लीकेज नहीं करेगा, मतलब ये है कि जब गाड़ी खुद चल रही है तो वो तो मैनुअल है, और जब आप एसी ऑन करते हैं तो उसमें मजीद आधे इंजन का लोड प्लस होता है,
तो जब ये चीज़ें बंद होंगी तो उस पर लोड और ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, जी, लोग कहते हैं ना यार गाड़ी एसी पे चल नहीं रही, घुट रही है या मजा नहीं आ पिक रहा। नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, तो उसकी वजह अच्छा, यही गाड़ी होती की है। ड्राइव पे ही फर्क पड़ता है। जी, गाड़ी की ड्राइव पे भी फ़र्क पड़ेगा क्योंकि अच्छा, गाड़ी खुल के चलेगी, खुल के खुल चलेगी। के चलेगी। अच्छा, ये क्या पार्ट है, आप जरा ये लोगों को जरा समझाएं। ये जो है ये एसी का कंडेंसर है। अच्छा, एसी की जो जाली होती है आगे हर जो हर गाड़ी में होगा ये। हर गाड़ी के अंदर होता है, ये ठीक है, कंडेंसर होता है। ठीक है। इसका क्या काम है कि इसका फंक्शन ये है कि जब इसमें गैस कंप्रेसर से गैस कंडेंसर में आती है तो ठंडा करके सिस्टम की तरफ भेजता है। अच्छा, इसका एक तो ओरिजिनल होना ज़्यादा अच्छा है कि जापानी हो तो ज़्यादा अच्छा है, चाहे वो नया होता है या चाहे वो यूज़ में हो। दूसरा जैसे कि ये लगा हुआ है तो गाड़ी में ये सही, लेकिन इसकी फिंसें ख़राब हैं। अच्छा, इसकी फिंसें ख़राब होने से ये होता है कि अगर ये गाड़ी जहाँ आपकी खड़ी रहेगी तो उससे इसकी हवा पास थ्रू बहुत कम होगी। अच्छा, जब हवा पास थ्रू बहुत कम होगी तो एसी का हेड प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ने की वजह से आपका कंप्रेसर ख़राब हो जाता है। अच्छा, तो तो ये एक तो कोशिश करें इसके आगे, क्योंकि एसी की जाली होती है, कंडेंसर कहलाता है, रेडिएटर के आगे लगा होता है। एक तो इसकी कंडीशन सही होनी चाहिए, दूसरा इसकी फिन से जो है ना ये आप देखने गली हो गई है, तो ये भी सही होनी चाहिए। जब यूज में अगर ये गाड़ी लें, उसका ये पार्ट खराब हो तो रिप्लेस कर दें। हाँ, अगर उसकी हालत इस तरह है वो तो उसको रिप्लेस कर दें। अच्छा, जी, replace कर दें। ठीक हो गया। इसका क्या काम है, जरा ये भी बता दें आप। ये ये क्या है? ये एसी का बिलोर फिल्टर है, बिलोर फिल्टर होता ये है। गाड़ी के अंदर होता ये है, गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड के का, नीचे होता है। डैशबोर्ड के अंदर का होता है। इसका फंक्शन ये होता है कि एक तो आपको जो हवा आती है प्योर साफ हवा है, और दूसरा ये है कि इसमें ये होता है कि जैसे अभी इनकी गाड़ी थी कोरोला, मेरी गाड़ी से निकला है। जी, उसमें जो है ना जो मिसाल के तौर पे कंपनी डिज़ाइन करती है, ये वो फिल्टर तो नहीं है जो कंपनी डिज़ाइन करती है, कॉपी है उसकी। तो ये देखें इसमें मोटे मोटी जगह भी है और गैप भी है। इससे अब इन दोनों किसी में ने क्या फर्क आएगा? अब किसी ने इनकी गाड़ी में ये लगा दिया है। अच्छा, इससे ये एक तो जिस तरह इसका फंक्शन था, जो जेनविलिटी थी, उस तरह जाके लगेगा, सही है। लग ये भी जाएगा। दूसरा इसके अंदर जो इसका हिस्सा है वो बड़ा बड़ा है। उससे क्या फर्क उस आएगा? इससे फ़र्क यह आएगा कि इसमें हवा तेज़ रहेगी, जैसे कि कंपनी ने डिज़ाइन किया है। अगर हम ये लगा देंगे तो इससे हवा कम रहेगी। अच्छा, जी, कूलिंग में ही फर्क आएगा। हवा कम होने की वजह से कूलिंग में कुछ 19-20 का फ़र्क आएगा, वैसे कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन हवा कम होगी। हवा कम हो जी, जाएगी, जो एयर प्रेशर है। जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। अच्छा, तो ये अभी आपने ये लगा जी, दिया। अभी ये जो लगा दिया सही है। हमने। अब ये बता दें, ये क्या चीज़ है भाई? ये कूलिंग कॉइल होती है। ये कूलिंग कॉयल है ये ये भी? ये डैशबोर्ड के अंदर अक्सर होती है। अच्छा, अब नई गाड़ियाँ होती हैं ना तो उनके अंदर अक्सर होती है, ये कूलिंग कॉइल कहलाती है। मेहरान में भी लगती है? ये मेरान में भी लगती है, उसकी अलग आती है, एफएक्स में भी लगेगी? अफेक्स में भी लग जाएगी। अच्छा, जी, ठीक हो। ये बताएं, इसका क्या काम है? इसका फंक्शन ये है कि ये अगर जापान, वैसे तो कोशिश करें किसी गाड़ी की भी लगाएं, चाहे यूज़ में लगाएं चाहे न्यू लगाएं, पहले जो आपकी पहली कोशिश है वो ये करें कि जापानी लगवाएं, अच्छा, रिकंडीशन यूज़ आपको मिल जाए या फिर आपको न्यू ब्रांड मिल जाए। इसका फंक्शन ये होता है कि ये अगर न्यू ब्रांड अगर आप जापानी लगाते हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि ये इसकी जो ठंडक, जो जापानी की ठंडक है, वो चाइना या दूसरी कंपनियों की ठंडक नहीं होती। फर्क क्यों आएगा। फ़र्क होता है? क्योंकि इसके अंदर ये जो है एल्युमिनियम की कूलिंग कॉइल है, जो जापानी होती है वो प्योर जो है ना, इसमें प्योर एल्युमिनियम होता है। इसके अलावा अगर हम इसको चाइना की तरफ बढ़ते हैं, कूलिंग तो वो कोयले भी करती हैं और हम लोग लगाते भी हैं, सही पर है, जो कूलिंग इन जापानी कोयलों की होती है वो उसकी नहीं होती। नहीं होगी। नहीं होती। पैसों में ही फर्क है। पैसों में जैसी बात है, पैसों में फ़र्क है तो क्वालिटी में फ़र्क है, क्वालिटी में उसकी फर्क, नोयत भी। जी, क्वालिटी में फर्क है तो कूलिंग में फर्क जी, है। कूलिंग में फ़र्क अच्छा, अब आ जाएं ये इस तरफ, ये क्या है? है। ये गाड़ी का कंप्रेसर है, मुख्तलिफ़ किस्म के हर गाड़ियों के आते हैं, सही है। हाइब्रिड भी आते हैं, सादे भी आते हैं। 4-5 किस्म के जो है ना कंप्रेसर जो है ना 4-5 तरह के आते हैं। ये रूटर टेक्नोलॉजी है, रूटर भी है, सही है। इसमें पिस्टन भी है, इसमें ब्लेड भी है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक भी है, हाइब्रिड कंप्रेसर भी हैं। तो इसमें 5-6 तरह के आते हैं इसका क्या कंप्रेसर। काम है? असल में ये कंप्रेसर की मेन मशीन कहलाती है कंप्रेसर। जो कूलिंग को पास करता जो कूलिंग बनाती है, समझ लें। है, ये वाला। ये वाला कंप्रेसर जो है ना, जो जितना जानदार होगा, जो गैस जाएगी इसके अंदर उतना ही गैस को कंप्रेस करके बाहर निकालेगा, कंडेंसर की तरफ भेजेगा। सही है। तो ये जो है ये भी चाइना और अच्छे क्वालिटी का नहीं, आता है। इसमें जो कंप्रेसर है इसमें तो या तो जो मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी गाड़ियाँ हैं, इनमें तो हमें नए भी मिल जाते हैं, अच्छा, और जो पाकिस्तानी गाड़ियाँ नहीं है, जापानी गाड़ियाँ हैं, तो उनमें हमें यूज़ में कंप्रेसर, बाहर से यूज़ में कंप्रेसर मिलते हैं और जापानी होते हैं। सही। ये कितने तक का मिल जाता है अगर मेहरान की भी लेते हैं तो? ये अगर मेहरान में अगर लगवाते हैं तो तकरीबन इसकी प्राइस 16 से 17 हज़ार रुपये की प्राइस है इसकी। और करोला में लगाते हैं? अगर करोला में लगाते हैं प्राइस सेम ही होती है। प्राइस सेम ही है। प्रेस टाइम। अच्छा, तो ये भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये मतलब ये होता है कि इंजन के हिसाब जो होता है ना, इंजन को देख कर हम जो है ना ये कंप्रेसर को फिर डिज़ाइन करते हैं। ये क्या है फिर, ये बता दें ये थोड़ा। इसके पाइप्स होते हैं, ये डिस्चार्ज पाइप है और एक सक्शन पाइप होता है। ये जब ये डिस्चार्ज पाइप है अभी क्यों इसमें, निकाला मेरी गाड़ी से? ये इस वजह से इनकी गाड़ी में से निकाला, एक तो ये पाइप बना हुआ था लोकल, जिसकी वजह से ये घूमता है, गर्म हो गई, ये घूम जाता है। अच्छा, जी, और दूसरा ये कि ये जब इसके अंदर हेड प्रेशर होता है, 250 से 300 हेड प्रेशर होता है। सही है। कोशिश करें जब ये पाइप डिस्चार्ज पाइप लगवाएं, चाहे यूनिवर्सल डेंसो का लगवाएं या नया डेंसो का ही लगवाएं। अच्छा, जी, वरना ये क्या करेगा? वरना ये होता है कि ये लोकल देसी बना होता है, पहले यही लगाते थे हम, अच्छा, जब कंपनी ने डिज़ाइन नहीं किया था, जब चीज़ें नहीं आती थी,
शुरू में स्टार्टिंग में। ये लगा अब जब कंपनी ने डिजाइन कर दिया, चीज मौजूद है, तो कोशिश करें जेन्युइन लगाएं या यूनिवर्सल पाइप लगवाएं। उससे फर्क क्या फर्क है उससे फर्क ये आएगा कि इसमें जब 250-300 हेड प्रेशर बनेगा पाइप के अंदर, तो ये गर्म हो गए, घूमेगा नहीं, गर्म हो गए, लीक नहीं होगा। लीक लीक अब नहीं ये होगा। लीक था। अब ये लीक था। अब हम बढ़ते हैं गाड़ी की तरफ और आपको दिखाते हैं जो गैस के अंदर क्या चीजें होती हैं वो आपको बताते हैं। चाइना की गैस क्या होती है, यूएस की गैस क्या होती है, वो आपको बताते हैं। अच्छा भाई, अब हम आ गए हैं एक मेन पॉइंट की तरफ। वो ये है कि ये जो आप देख रहे हैं ना सिलेंडर, ये आप जब भी जाएंगे किसी एसी वाले के पास तो वो ये लाएगा, हिलाएगा, यूँ उल्टा उल्टा भी करता है, कुछ बहुत सारी चीज़ें करता है। लेकिन ये और ही बताएं कि इसमें वो क्या होता है। वो चाइना की गैस, 1 नंबर गैस, 2 नंबर गैस, 3 नंबर गैस, फिर एक छोटी सी बॉटल भी होती है कभी कभी, वो भी डाल के हिला के यूँ डालते हैं। वो क्या सीन है, ये ज़रा लोगों को बताएं। होता यह है कि गैस में जो है मुख्तलिफ क्वालिटियाँ आती हैं। सही इसमें है। चाइना की भी आती है, समझ समझ 70-80% तो जो हमारे पास यूज़ हो रहा है तो तकरीबन चाइना ही होता है। अच्छा। क्योंकि अगर जैनवन की तरफ हम बढ़ते हैं तो उसमें रेटिंग बहुत ज़्यादा है। उसमें रेट बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से कस्टमर इतनी कॉस्ट अफोर्ड नहीं करता। और बाज़ दफ़ा जो कस्टमर बेचारा अफोर्ड कर सकता है तो उसको दुकानदार जो है ना वो चीज़ डाल के नहीं देता। तो जिसकी वजह से वो कूलिंग में और दूसरी चीज़ बहुत सारी चीज़ों में, हेड प्रेशर में, बहुत चीज़ों में शिकायत होती है। कितना फर्क है गैस के रेट में? गैस के रेट में देखें, मिसाल के तौर पे अगर अमेरिकन गैस एक चार्ज की जाती है, जो हाई क्वालिटी की गैस होती है, वो तकरीबन 4.5, 5 और 6 हज़ार रुपये का भी तक भी गैस चार्जिंग होती है। सही और है। जो नॉर्मल गैस है वो 2500 से 3000 रुपये में चार्ज की जाती है। कितना फर्क है? तो तकरीबन समझ लें आधे आधे का फ़र्क होता है। लेकिन वो ये कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि कोई बंदा अगर बोल रहा है कि ये गैस ओरिजिनल है और डाल वो चाइना की रहा है, तो कैसे पता चलेगा? देखें, कस्टमर तो ये है, कस्टमर को तो ये कह सकते हैं कि बहुत सारी कंपनियां जो है ना उनके पार्ट जो है ना 2 नंबर भी बनते हैं। बंदे हैं। मिसाल के तौर पे एक हनीवेल कंपनी है, अगर वो चल पड़ी, उसके गैस का सिलेंडर चल पड़ा, हम्म, तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये है कि और जो भी चीज़ चल पड़ती है तो उसको 2 नंबर ब्रांड बना दिया जाता है। बना दिया जाता तो है दो फिर। नंबर ब्रांड बना दिया जाता है, तो फिर उसमें तो ये है कि दुकान वाले को तो पता होता है, जब जो कस्टमर काम करवाने आया है उसके इल्म में नहीं होता। नहीं होता। तो वो फिर दुकानदार के ऊपर है, उसको झूठ बोल के या किस तरीके से वो, या तो वो जेनवन डाल दे या फिर वो अक्सर चाइना की जो है ना लोग डाल देते हैं। आपने कोई डाली चाइना की? नहीं, हमने जब से दुकान खोली है जब से इस्तेमाल नहीं की। नहीं की। नहीं, इस्तेमाल नहीं की। अच्छा, बाकी इस मार्केट में डालते हैं कभी? देखिए, मैंने कहा ना कि तकरीबन 70-80% वो चाइना की गैस ही चलती है मार्केट में। अच्छा। जी। अच्छा, जी। ज़्यादातर ज़्यादातर जिन लोगों को अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस देनी होती है अच्छी वो। सर्विस देनी होती है, परफॉर्मेंस देनी होती है, या कस्टमर मिसाल के तौर पे एक बंदे होते हैं जो सर्विस वगैरह में या पैसों वगैरह में वो नहीं करते, हम्म, तो उसमें कोशिश यही होती है कि उनको चीज़ जो है ना अच्छी डाल के दें। क्योंकि गैस अच्छी होगी तो ज़ाहिर सी बात है कूलिंग अच्छी होगी, कूलिंग अच्छी होगी तो एसी में गाड़ी का टेम्परेचर भी नहीं होगा और हेड प्रेशर भी नहीं होगा। शायद प्रेशर भी नहीं होगा। तो ये सीन क्या है, ये क्या है, ये क्या हो रहा है ये? ये सिस्टम ये है कि इस टाइम इस सिस्टम में गैस चार्ज कर दी गई है। देखें, इस सिस्टम में गैस चार्ज कर दी गई है, सिस्टम वर्क कर रहा है। इसमें ये होता है कि इसका ये एसी का गेज कहलाता है। इसमें जब सिस्टम हमारा एयर कंडीशनिंग का प्रॉपर वर्क करता है तो हमें यहाँ पे रीडिंग मिलना शुरू हो जाती है कि हमारा सिस्टम कैसे काम कर रहा है। जब हमारा सिस्टम एक्यूरेट काम कर रहा होता है तो फिर हमें यहाँ रीडिंग मिल रही होती है, 30-40 PSI, 40 PSI, तो अगर मैं इतनी हमें इस पर रीडिंग मिल रही होती है। यानी मिसाल के तौर पे आप अपना सिस्टम चेक करवाना चाहें, या मिसाल के तौर पे आपका अपना काम का गाड़ी का काम हो जाए, आप सिस्टम चेक करना चाहें, तो उसमें जब आप गेज लगाएंगे, इफ सिस्टम इज वर्किंग प्रॉपरली, तो हमें 30-40 PSI रीडिंग मिल जाती है। अच्छा, जी। गाड़ी जब खड़ी रहती है उस टाइम कूलिंग अलग होती है, जी। जब गाड़ी चलती जी। है ये हर गाड़ी में होता है या बड़ी गाड़ी में ऐसा नहीं होता? नहीं, ये ऐसा होता है, एक तो ये होता है कि सिस्टम के ऊपर होता है कि सिस्टम गाड़ी में लगा हुआ कौन सा है। अच्छा। जी। जहाँ गाड़ी खड़ी होती है, जैसी बात है, उसके आरपीएम कम होते हैं और कंप्रेसर उसी आरपीएम पे घूम रहा होता है, घूम रहा होता है। तो तकरीबन कूलिंग कम होती है। कम होती है। मतलब ऐसी कम नहीं होती कि अंदर महसूस नहीं होती, गर्मी वगैरह कुछ नहीं होती, ठीक होती है। और जो सिस्टम सही चल रहे होते हैं उसमें चाहे गाड़ी खड़ी रहे चाहे चले, तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। हाँ, जो गाड़ी खड़ी होती है तो जैसी बात है कंप्रेसर स्लो मूव कर रहा होता है तो उसके आरपीएम कुछ और होते हैं, तो कुछ और कूलिंग मिल रही होती है। सही है। और जब गाड़ी चलती है तो जैसी बात है कंप्रेसर के आरपीएम बढ़ते हैं, गाड़ी के आरपीएम बढ़ते हैं, तो कूलिंग में ऑटोमेटिक आपको फर्क आता है, कूलिंग बढ़ती है। बढ़ती है। अच्छा, तो दूसरा ये बता दें कि अगर हम मेहरान के अंदर पूरा एसी फिट कराते हैं पुरानी मेहरान में, ठीक है। तो आजकल के हिसाब से क्या खर्चा बैठ रहा है? देखिए, पुरानी मेरान में अगर आप प्रॉपर एसी फिट करवाते हैं तो वो तकरीबन आपको 60-70 थाउजेंड का खर्चा आता है। सब चीज़ों के साथ, जी। सर्विस, लेबर, हाँ, सब तो सर्विस तो सर्विस, लेबर, फिटिंग वगैरह सब चीज़ों के साथ कितने का पड़ जाता है? इतना खर्चा आता उसमें वो है। कूलिंग करेगा जी, उसमें वो कूलिंग प्रॉपर, करता है आपको। जी। अपेक्स में भी लग जाएगा? अफेक्स में भी लग जाएगा। अच्छा, अभी मैंने आपसे प्लाट में कराया था, प्लाट के जी। अंदर मेरे ख्याल में इससे कम खर्चा हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था? असल में प्लाट्स में तो ये था, जैसे कि प्लाट्स में आपकी गाड़ी जो प्लाट्स है उसमें ऑटोमेटिक एसी लगा हुआ है। लगा हुआ है। मेरान जैसे आती है या नई ऑल्टो होती है या दूसरी गाड़ियाँ होती हैं, उनमें कंपनियां कुछ में
लगा होता है और कुछ में लगा नहीं होता। कुछ सही है। सादी आती हैं, कुछ एसी वाली आती हैं। हम्म, जो एसी वाली, जैसे कि आपने प्लाट्स ली थी, उसमें एसी लगा हुआ था, लगा हुआ था। उसमें जो उसके पार्ट्स मेन खराब हुए थे वो वो हमने उसको रिप्लेस कर दिया था। अच्छा। बाकी पार्ट्स को हमने देखा था कि वो पार्ट्स ओके हैं और इन फ्यूचर वो पार्ट्स सही रहेंगे, तो वो हमने वो आपके लगा दिए, तो आपका वो चलता रहा लॉन्ग लाइफ। अब मेरान है, जैसे मेरान आ रही थी, अफेक्स है, ये न्यू ऑल्टो है, जिनके अंदर एसी सिरे से लगा हुआ ही नहीं है, जी, हमें न्यू इंस्टॉलमेंट करनी है, तो उसमें जल्दी बात प्राइस ज़्यादा ज़्यादा होगा। तो होगा। ये बात समझाने की थी भाई कि ये बड़ी ना, हम सबकी जिसके पास गाड़ी है, हम सबका कहीं ना कहीं एसी के साथ कोई ना कोई पाला पड़ता है आगे। और आजकल जिस तरह गर्मी कराची में शुरू हो गई और अब ये 6-7 महीने तक गर्मी चलेगी अब ये, तो उसके अंदर ये कि मैंने इसलिए आप लोगों को ये वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इनके साथ। और मुझे दोबारा से ना एसी की गैस चार्ज, एक साथ गैस मैंने शायद एक आध दफ़ा से चार्ज की थी, थोड़ी कम हो गई थी, वो मैंने ऐसे डलवा ली थी। अदरवाइज मुझे ना गैस चार्ज करने की ज़रूरत पड़ी, ना मुझे कोई सर्विस की ज़रूरत पड़ी। बाकी आज भी मैं एसी की मेरी गैस जो है थोड़ी लीक कर गई थी, तो मैंने इनसे यही कहा कि इन्होंने मुझे बोला कि गैस में डलाएं सिर्फ, प्रॉपर काम उसको है। प्रॉपर चेक करवा लें कहाँ से लीकेज हो। तो वही हुआ, जब काम हुआ तो पता चला जी फिल्टर भी उसका चौक है, उसके अंदर और भी ड्रायर फिल्टर भी चौक है, ड्राई फिल्टर भी सही नहीं है पाइप भी उसके। फटे हुए हैं। हाँ, पाइप फटे हुए, तो वो काम अब आसानी हो गई ना। अब वही लेके अगर मैं शहर से बाहर कहीं जाता, लॉन्ग रूट पे जाता, वहाँ गाड़ी का ये खराब हो जाता, तो ये ओवरऑल एक साइकिल है, इसको देखना ज़रूरी है और हर साल उसकी सर्विस कराना भी ज़रूरी है। तो इस हवाले से सारी आपको ये इन्फॉर्मेशन दी। तो आप हैं कहाँ पे, ये भी ज़रा बता दें। आप अगर मिसाल के तौर पे, पहले तो ये है कि मुस्लिम ऑटोज़ की लोकेशन डालेंगे तो आ जाए। ऑटोमेटिक लोकेशन आ जाएगी। सही है। दूसरा आसान तरीका ये है कि जो तारिक रोड है, तारिक रोड के अपोजिट खुशहाल रोड एसी मार्केट है, सही है। बहुत पुरानी एसी की मार्केट है। सही है। तो वहाँ पे हमारे वर्कशॉप है, मुस्लिम कार एसी के नाम से दुकान का। सही है। मैं दो रोड बता रहा हूँ, दो रोड कौन सी हैं। एक है तारिक रोड, एक है खालिद मजीद रोड। तो इन दोनों के सेंटर में है ये। तो यहाँ पे आप आएंगे तो ये मुस्लिम कार ऑटोज, बाकी मैं इनका जो नंबर है ना वो मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, ताकि अगर आपको कुछ पूछना है, कोई कोई एड्रेस पूछना है, इनकी कोई आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है अपनी गाड़ी के बारे में, मिसाल के तौर पे कोई ऑडी है, ऑडी का काम भी करते हैं, ऑडी वगैरह का भी कर लेते ऑडी हैं। है, मर्सिडीज है, और कोई ऐसी गाड़ी है बड़ी जो आपको कहीं से तसल्ली बख्श नहीं काम हो रहा, तो मुझे पता है कि अगर ये कर सकेंगे तो ये आपको बोल देंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और अगर नहीं कर सकेंगे तो ये मना मना कर मना देंगे। कर। क्योंकि मैं एक दफ़ा शिवलेट लाया था, उसके उन्होंने बोल दिया था कि यार शिवलेट का काम नहीं, क्यों नहीं करते। ये है कि बाज़ दफ़ा ये है कि पार्ट्स चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। हम्म, फिर ये है कि उसमें एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, कस्टमर फिर उसमें देखने पेमेंट दे रहा है नहीं दे रहा, हम्म, फिर उसका असल जो मेन मकसद होता है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती। हाँ। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती, फिर वो हमें जुगाड़ अल्ट्रेशन करनी होती है। फिर कोई कस्टमर करवाता है, कोई इसको अच्छा नहीं समझता, कोई कहता है मेरी मतलब गाड़ी ख़राब कर दी है, या आपने सुराख कर दिया है, या मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब पार्ट्स की किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो हम कस्टमर को मना कर देते हैं कि सर इस गाड़ी का काम हम नहीं करते। नहीं कर सकते। तो इसी तरह से भाई अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं है, इनका नाम ही बाबर है। टाइमिंग क्या है यहाँ की। टाइमिंग ये है कि सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक। सुबह 10 से रात, छुट्टी कोई नहीं। छुट्टी छुट्टी कोई नहीं है। जुम्मे को 12:30 से 3 बजे नमाज के लिए दुकान बंद होती है। उसके अलावा संडे को आए, सैटरडे को आए, जब आपका दिल है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जब आना है। संडे को हाफ डे होता है, हाफ डे होता है। 11 से 7, 11 से 7। शाम 7। बस फ़ोन नंबर है ना भाई, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट करो। आओ, समझ में आता है तो इंशाल्लाह काम करो, लेकिन काम अच्छा करते हैं। ठीक है भाई, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मैक्सिमम शेयर कीजिएगा हमारे फेसबुक से, यूट्यूब पेज से। अपना ख्याल रखेंगे, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।